वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ सभी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा। और अभी इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बेटा। जो हम तैयारी करके चलेंगे, हम जो रिवीजन करवा के चलेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। फॉर थ्योरी सेपरेट ऑडियोज हैव ऑलरेडी बीन शेयर्ड इन द ग्रुप्स। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आप देख के चलेंगे वो होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है सर? प्रॉमिसरी नोट एक रिटर्न प्रॉमिस होते हैं जो एक पर्सन देता है किसी दूसरे पर्सन को टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट के अंदर दो पार्टीज होती है बेटा। एक होगा मेकर, दूसरा होगा पे। पे वो है जिसको पेमेंट जानी है। सपोज करिए सी ए साहिल नारंग को पेमेंट जानी है, तो सी ए साहिल नारंग इज पे। और जो पेमेंट करने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? मेकर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? मेकर। तो देयर आर टू पार्टीज। मेकर, मेकर वो पर्सन है जो प्रोमिसरी नोट लिखता है, राइट्स अ प्रोमिसरी नोट, हु अंडरटेक्स टू पे द पेमेंट अमाउंट जो इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन होगी, वो साइन करेगा डॉक्यूमेंट को। पे वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट करी जाएगी। इट कुड बी क्रेडिटर और से सेलर ऑफ द गुड्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है विच इज साइंड बाय द मेकर। ऑर्डर देते हुए कि भाई आपको कुछ अमाउंट पे करके चलना है। ठीक है, या टू ऑर्डर अ सर्टेन टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपको कुछ अमाउंट पे करके चलना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बेटा तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ठीक है, ड्रॉर कौन होता है? जो मेकर ऑफ द बिल होता है, जो बिल बनाता है। देन ड्रॉई कौन होता है? द पर्सन जिसको ऑर्डर दिया जाता है कि भाई तूने पैसे देने। और पे कौन होता है? जिसके जिसका राइट है अमाउंट रिसीव करने का। तो समटाइम्स द ड्रॉर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन। ठीक है, द ड्रॉर एंड पे कैन बी सेम पर्सन इन मेनी केसेस। ठीक है, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, उसके अंदर डेट होगा, प्लेस होगा, टर्म होगा बिल का कि कितने टाइम का बिल है, टेन्योर का है, अमाउंट होगा, स्टैंप लगी होगी, ड्यू डेट होगी, पार्टीज का नाम लिखा होगा। बेटा एक कंसेप्ट आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, डेज ऑफ ग्रेस का। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बोला गया है कि 3 डेज ऑफ ग्रेस आर एडेड। कहां पर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करे जाएंगे, बस वहां ध्यान रखिएगा। जहां पर भी बिल आपका पेएबल ऑन डिमांड है, वहां पर आपके डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करे जाएंगे। उसके अलावा बेटा दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक होता है बिल आफ्टर साइट, और एक होता है बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर साइट का क्या मतलब होता है? वहां पर जब आप टाइम पीरियड काउंट करके चलते हैं तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। लेकिन अगर बिल आफ्टर डेट है तो आप काउंटिंग कहां से करके चलते हैं? जिस दिन बिल ड्रॉ करा गया। अच्छा, ये जो ड्यू डेट निकाली जाती है सर, ये कैसे निकाली जाती है? हम कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर डेट जो है वो फॉल जो कर रही है वो एक पब्लिक हॉलीडे पे कर रही है, तो आपको पहले से पता था ना पब्लिक हॉलीडे है, तो विच डे शुड बी टेकन एज ड्यू डेट? आई वुड से द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे, यानी पिछला दिन लिया जाएगा। एंड पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड संडे एंड गेट अदर डेज जो डिक्लेयर्ड है हॉलीडेज बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। लेकिन अगर छुट्टी मान लीजिए हो गई है, इट इज एन इमरजेंसी हॉलीडे, तो इमरजेंसी हॉलीडे के केस में क्या लिया जाएगा बेटा? नेक्स्ट डे लिया जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर आता है, आपको अकाउंटिंग में सीखना क्या है। सर देखो, पहला केस हम लेकर चल रहे हैं कि बिल जो है वो ऑनर हो रहा है ड्यू डेट के ऊपर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है? जो होल्डर ऑफ बिल होता है बेटा, वो चार चीजें कर सकता है। पहला, वो बिल को रिटेन करके रखे ड्यू डेट तक। दूसरा, वो उसको डिस्काउंट करा ले बैंक से। तीसरा केस, वो एंडोर्स कर दे थर्ड पार्टी को। चौथा है बैंक को भेज दे कलेक्शन के लिए। अगर बेटा देखो बिल को रिटेन करके रखे टिल ड्यू डेट, तो एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले ड्रॉर की बुक्स में बात करके चलते हैं। बेटा ड्रॉर ने क्या करा होगा? गुड्स बेचे होंगे। गुड्स बेचे होंगे तो अपनी किताबों में एंट्री करेगा कस्टमर टू सेल्स। ड्रॉई ने गुड्स खरीदा, वो कहेगा परचेज टू सप्लायर। ड्रॉर ने क्या करा? बिल बनाया, और ड्रॉई एक्सेप्ट कर रहा है, तो ड्रॉल के लिए बिल रिसीवेबल है, एसेट है। तो बिल रिसीवेबल टू कस्टमर, और ये क्या कहेगा? सप्लायर टू बिल्स पेबल। अब ड्यू डेट के ऊपर बेटा जब वो बिल प्रेजेंट करा जाएगा, ड्रॉई क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है। तो ड्रॉई पेमेंट करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी ड्रॉर की बुक्स में? बैंक टू बी आर। ड्रॉई की बुक्स में बिल्स पेबल टू बैंक। अब अगला केस आता है जहां पर बिल डिस्काउंट कराया गया बैंक से बिफोर द ड्यू डेट। बेटा दो पार्टीज हैं, सपोज करो ए एंड बी। ठीक है, ए ने क्या करता? गुड्स बेचे, उसने ड्राफ्ट बनाया, बी ने उसको एक्सेप्ट करा। जैसे बी एक्सेप्ट करेगा, ए के लिए बी आर बनेगा, बी के लिए बीपी बनेगा। ए इज ड्रॉर, बी इज ड्रॉई। अब ए को मान लेते हैं पैसों की जरूरत पहले थी, तो ए कैन अप्रोच द बैंक, एंड वो अपने बिल को क्या कर सकता है? डिस्काउंट करा सकता है। तो बैंक विल मेक द पेमेंट टू ए आफ्टर सर्टेन डिस्काउंटिंग चार्जेस। देन जब ड्यू डेट आएगी, तो बैंक क्या करेगा? बिल प्रेजेंट करके चलेगा, एंड बी विल ऑनर द बिल, और बैंक पेमेंट कर देगा।
अब यहाँ पर अगर हम आगे जाके देखेंगे कि अगर इन केस बी डिफॉल्ट कर देता है, यानी डिसऑनर का केस हो जाता है, तो ए इज लाइबल टू पे द बैंक द फुल अमाउंट। देन बेटा इस केस में एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं, पहले ड्रॉ की बुक्स में बात करके चलें। डिस्काउंटिंग के टाइम में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब ड्रॉर ने डिस्काउंट कराया है तो उसकी ड्रॉई अपनी किताबों में बेटा कोई एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन जब ड्यू डेट आएगी, अब ड्रॉर अपनी किताबों में कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि ड्रॉर इन्वॉल्व ही नहीं है। नाउ जो इन्वॉल्व है वो बैंक और ड्रॉई है, तो बिल्स पेबल टू बैंक एंट्री हो जाएगी। और ये डिस्काउंट का अमाउंट निकाला कैसे जाता है, जो भी आपका फेस वैल्यू होगा बिल का, उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड होगा, सपोज करो 3 महीने का बिल था और 1 महीने बाद बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया, तो 2 महीने भी बचे हैं, तो 2/12 कर दोगे। यहाँ अगर डेज में है तो अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट द डेज। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है केस, वो आता है जहां पर बिल एंडोर्स करा गया है ड्यू डेट के ऊपर और ऑनर हो रहा है। सपोज करते हैं बेटा 3 दोस्त हैं, अजय, साहिल और आयुष, 3 लोग हैं। अब अजय जो साहिल ने जो है गुड्स बेचे होंगे से आयुष को, या साहिल ने बिल ड्रॉ करा था और आयुष ने बिल एक्सेप्ट करा था, तो साहिल इस के लिए बी आर है, आयुष के लिए क्या है, बीपी है। अब साहिल ने क्या करना था, अजय के पैसे देने थे। मीन्स इन बुक्स ऑफ अजय साहिल डेटर था कि साहिल से पैसा लेना है, साहिल की किताबों में अजय क्रेडिटर था कि अजय को पैसा देना है। अब साहिल ने आयुष से पैसे लेने हैं और अजय को पैसे देने हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। साहिल ने क्या करना है, आयुष से पैसा लेना है, लेकिन अजय को पैसा देना है। अब जो बिल आयुष ने एक्सेप्ट करा हुआ है, साहिल ने क्या करा, उस बिल को एंडोर्स कर दिया, किसको, अजय को। बिल के ऊपर वो लिखेगा एंडोर्स टू अजय, साइन करेगा। अब जब ड्यू डेट आएगी, नाउ अजय विल अप्रोच आयुष फॉर द प्रेजेंट द बिल फॉर द पेमेंट, एंड आयुष विल मेक द पेमेंट टू अजय। ठीक है, तो ये चीज होने वाली है। तो अगर आप समझ गए 3 कैरेक्टर्स कौन है, तो अब आप एंट्री सोच के देखिए बेटा क्या होगा। सबसे पहले सेल्स की ट्रांजेक्शन हुई होगी, साहिल ने आयुष को सामान बेचा तो आयुष टू सेल्स, एंड उधर आयुष की किताबों में परचेज टू साहिल। अब बिल बनाया गया तो बी आर टू आयुष, आयुष के लिए तो बीपी था तो साहिल तो बीपी। अब ये बिल जो है बेटा वो क्या कर दिया गया, एंडोर्स कर दिया गया बाय साहिल। तो साहिल अपनी किताबों में क्या कहेगा, अजय टू बी आर, लेकिन अजय अपनी किताबों में क्या कहेगा, बी आर टू साहिल। अब जब ड्यू डेट आएगी, तो नाउ अजय विल प्रेजेंट द बिल टू आयुष, आयुष ने पेमेंट कर दी, तो अजय अपनी किताबों में क्या कहेगा बेटा, अजय अपनी किताबों में कहेगा बैंक टू बी आर, और आयुष अपनी किताबों में क्या करेगा, बिल्स पेबल टू बैंक। गॉट इट बच्चों। चलिए, तो जो मैंने ऊपर ट्रांजेक्शन बोली वही नीचे कुछ लिखी है। जहां पर बेटा ड्रॉर जो है वो एंडोर्स कर देता है बिल, तो ड्रॉर या एंडोर्सर अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करता है, क्रेडिटर या फिर एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल। ड्यू डेट के ऊपर ये कोई एंट्री पास करके नहीं चलेगा। ड्रॉई अपनी किताबों में एंडोर्समेंट के टाइम पे कोई एंट्री पास नहीं करता, लेकिन एंडोसी अपनी किताबों में बिल रिसीवेबल टू डेटर या ड्रॉर एंट्री पास कर देगा। अब उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी तो एंट्री क्या पास हो जाएगी बेटा, बिल्स पेबल टू बैंक, और यहाँ पर बेटा क्या एंट्री पास हो जाएगी, बैंक टू बिल रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ द एंडोर्सी। अगला केस आता है बेटा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बेटा अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई बिजनेस है, उसकी एक समझो पॉलिसी है कि जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बिल बना देते हैं, बिल एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है, और फिर बैंक को बिल भेज देते हैं कलेक्शन के लिए, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मान के चलते हैं कि कोई ना कोई ड्यू डेट फॉल कर रही है। तो अगर पैसे कलेक्शन के लिए ही जाते रहेंगे तो काम कब करेंगे। तो बैंक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके चलता है, तो जितने बिल्स होते हैं दे सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, की जब जब ड्यू डेट आएगी भाई तुम कलेक्ट कर लेना। तो जब आप बैंक को बिल भेजते हो कलेक्शन के लिए, तब क्या एंट्री पास हो जाएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। अब बेटा जब ये पैसा मिल जाएगा तो बैंक हो सकता है कुछ कलेक्शन चार्जेस ले, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बेटा नेक्स्ट केस जो हमने करके चलना है वो है रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट। व्हाट इज दिस केस ऑफ रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डेट ऑफ मेच्योरिटी है उससे पहले ही जो ड्रॉई है वो आके कहते हैं कि पैसा ले लो। ठीक है, बेटा देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक होता है ड्यू डेट ऑफ बिल और एक होता है डेट ऑफ मेच्योरिटी। सो व्हाट वी सी बेसिकली इज द डेट ऑफ मेच्योरिटी। ड्यू डेट ऑफ बिल या एक्सपायरी ऑफ बिल वो होता है कि जिस दिन बिल टर्मिनेट हो रहा है, जब आप उसके अंदर 3 दिन ग्रेस के ऐड कर देते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, डेट ऑफ मेच्योरिटी। चलिए बेटा, अब आगे यहाँ पर बढ़े बेटा। तो रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट का क्या केस है, रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट का बच्चे ये केस है कि मान लेते हैं कोई ड्रॉई है, उसका पैसा जो है सरप्लस आ गया, दो
पेमेंट की डेट बनती है से 2 महीने बाद या 1 महीने बाद। वो कहता है कि मैं पैसे आज ही देना चाहता हूँ। अगर ड्रॉर मान लेता है इस चीज के लिए तो पेमेंट जल्दी आ जाएगी। अब जब आप किसी को अगली पेमेंट करते हो तो क्या कैश डिस्काउंट मिलता है यूजुअली? बिल्कुल सर मिलता है। तो यहाँ पर भी समझो वही चीज हो रही है कि जो ड्रॉई है वो जल्दी आके पेमेंट करके चल रहा है, तो हम उसको क्या देके चल रहे हैं, कुछ डिस्काउंट देके चल रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ रिबेट अगर आप डिस्काउंट भी लिख दोगे तो वो गलत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये क्या एंट्री पास कर देगा, बिल्स पेबल टू बैंक टू रिबेट। अब रिबेट का अमाउंट कैसे निकलेगा, सेम मैनर जैसे डिस्काउंट का अमाउंट निकाला, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के केस में अमाउंट ऑफ द बिल इनटू रेट बाय 100 इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड 1/12 मंथ्स। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के अंदर, जो डेट है, जनरल एंट्रीज में डेट आपने बिल्कुल सही लिखनी है, आपने डेट निकाल के लिखनी है। अच्छा, डिसऑनर ऑफ बिल आ जाओ बेटा। अब डिसऑनर ऑफ बिल का कंसेप्ट क्या है? कहते हैं जब बिल जो है वो ऑनर नहीं होता ड्यू डेट पे, यानी ड्यू डेट के ऊपर ड्रॉइंग ने पैसे देने से मना कर दिया, क्या करो? बेटा देखो, अगर पहला केस, अगर बिल को रिटेन करा गया था टिल ड्यू डेट और फिर वो डिसऑनर हो रहा है, तो बेटा सोच के देखते हैं। जब सेल्स हुई थी, ड्रॉई टू सेल्स, यहां पर परचेज टू ड्रॉ, बिल बनाया गया, एक्सेप्ट हुआ, बी आर टू ड्रॉई, ड्रॉ टू बिल्स पेबल। लेकिन जब अब ड्यू डेट आई तो इस बार पेमेंट नहीं हुई। अगर पेमेंट नहीं हुई, जरा सोच के देखना, क्या जो ड्रॉर है फिर से ड्रॉई को डेटर बनाएगा या नहीं बनाएगा? कि ड्रॉई से पैसा लेना है, बिल्कुल बनाएगा सर, ड्रॉई को डेबिट करेगा। और ये जो बिल रिसीवेबल एसेट था, ये एसेट खत्म हो गया, तो बीआर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिमिलरली ड्रॉई अपनी किताबों में कहेगा यार ड्रॉर के पैसे देने हैं, तो ड्रॉर फिर से लाइबिलिटी बनेगा। और ये जो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी थी ये खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट। अब अगर बिल डिस्काउंट कराया गया है, देखो बेटा तब क्या हो रहा है। ड्रॉर ने क्या करा था, ड्राफ्ट बनाया था, एक्सेप्ट हुआ, इसके लिए बीआर बना, इसके लिए बीपी बना। अब ड्रॉर ने जाके बैंक से जाके डिस्काउंट कराया। अब बैंक ड्यू डेट पे गया होगा, ड्रॉई ने पैसे देना मना कर दिया, अब बैंक किससे रिकवर करेगा, ड्रॉर से। तो अब यहाँ पर ड्यू डेट के ऊपर क्या एंट्री होगी, यहाँ पर ड्यू डेट के ऊपर ड्रॉर कहेगा, ड्रॉई को फिर से डेटर बनाएगा कि ड्रॉई तेरे से पैसा लेना है, और बैंक को क्या कर देगा, क्रेडिट करेगा। क्यों? पेमेंट करेगा तो बैंक क्रेडिट होगा। ड्रॉई अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगा, वो बिल्स पेबल खत्म करेगा, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है एक। लेकिन ऑन अदर हैंड दूसरी लाइबिलिटी ड्रॉर फिर से राइज हो रही है, तो ड्रॉर को तो उसने पहले पैसे देने ही थे, तो ड्रॉर फिर से आ जाएगा बेटा। अगला केस आता है, अगर बिल एंडोर्स करा गया है बाय द ड्रॉर एंड डिसऑनर हुआ है। अगर एंडोर्समेंट हुई थी और फिर डिसऑनर हुआ है, तब क्या करके चलेंगे? अब आयुष, अजय और साहिल वाली जो बात है भाई याद करो। याद करो साहिल ने क्या किया था, बिल जो है बेटा एंडोर्स किया था। तो बिल एंडोर्स किया तो साहिल अपनी किताबों में तब क्या कह रहा था, साहिल अपनी किताबों में क्या था, बिल अजय टू बिल रिसीवेबल। अजय अपनी किताबों में कह रहा था बिल रिसीवेबल टू साहिल। अब जब ड्यू डेट आई, जब पेमेंट ही नहीं हुई, तो क्या अजय फिर से क्रेडिटर बन जाएगा किसका, साहिल का? यानी साहिल की बुक्स में फिर से लाइबिलिटी बन गई अजय के नाम की। अजय अपनी किताबों में फिर कहेगा या साहिल से पैसा लेना है, साहिल अपनी किताबों में कहेगा अजय से पैसा, आयुष से पैसा लेना है। तो साहिल अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर देगा, साहिल अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। ठीक है। एंड व्हाट विल बी द एंट्री दैट शैल बी पास्ड, एंट्री विच विल बी पास्ड, चलिए ध्यान देंगे। ड्रॉर अपनी बुक्स में जो है बेटा क्या एंट्री पास करके चलेगा, यानी साहिल अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करके चलेगा, आयुष को फिर से डेबिट करेगा कि आयुष से पैसा लेना है, अजय को क्रेडिट कर देगा। बेसिकली ड्रॉई टू एंडोर्सिंग एंट्री करेगा। आयुष अपनी किताबों में क्या कहेगा, बिल्स पेबल डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, लेकिन साहिल का पैसा देना है तो साहिल क्रेडिट, तो बिल्स पेबल टू ड्रॉ। और अजय जो कि एंडोर्सी था, वो अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगा, कहेगा साहिल से पैसा लेना है और बिल रिसीवेबल खत्म। तो बेटा ये आपकी एंट्रीज होती है एंडोर्समेंट के केस में। अगर आप वैसे समझना चाहते हैं तो ड्रॉर अपनी किताबों में क्या करा, ड्रॉई टू क्रेडिटर या एंडोर्सी। ड्रॉर अपनी किताबों में ड्रॉई टू के क्रेडिटर और एंडोर्सी, ड्रॉई अपनी किताबों में बिल्स पेबल टू ड्रॉ, और एंडोर्सी अपनी किताबों में एंडोर्सर और डेटर टू बिल रिसीवेबल। अच्छा बेटा अगला, अब बिल अगर कलेक्शन के लिए भेजा और डिसऑनर हुआ तब क्या करेंगे? जब कलेक्शन के लिए भेजा था तो हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर किया था। अब क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉई टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो जाएगा। एंड ड्रॉई अपनी किताबों में एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल टू ड्रॉ। बेटा अब यहाँ पर ना एक कंसेप्ट आता है नोटिंग ऑफ बिल का। बेटा ऐसा हो सकता है ना कि बिल डिसऑनर हो जाए। अब बिल डिसऑनर होगा, आपने तो सामने वाली पार्टी से पैसा लेना है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर केस फाइल करोगे ना कि भाई सामने वाली पार्टी पैसा नहीं दे रही। लेकिन ये हो सकता है ना वो ये साबित कर दे कि भाई तुमने ढंग से बिल प्रेजेंट ही नहीं करा, कहते प्रेजेंट करते तो मैं बिल दे देता, मैं पेमेंट कर देता। आप भी झूठा साबित कर दिया बेटा कोर्ट में। बट अब यहाँ क्या करें? तो बेटा जब भी बिल डिसऑनर होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द नोटिंग चार्जेस। उस बिल को क्या कराया जाता है, नोटिंग कराया जाता है। सो देयर इज अ पब्लिक ऑफिसर, यू कैन से नोटरी पब्लिक।
ठीक है। तो जब भी बिल डिसऑनर होगा तो नोटरी पब्लिक को इन्फॉर्म करा जाएगा, बिल दिया जाएगा। अब नोटरी पब्लिक बिल प्रेजेंट करता है ड्रॉई को। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन समझिए। ड्यू डेट के ऊपर ड्रॉर जो है बिल प्रेजेंट करता है, ड्रॉई कहता है मैं तो पैसे नहीं देता। अब ड्रॉर क्या करता है, नोटरी पब्लिक अप्रोच करता है, बिल लेके जाता है। नोटरी पब्लिक अब उस बिल को प्रेजेंट करके चलता है ड्रॉई। अब ऐसा हो सकता है जब पब्लिक सरकारी बंदा आया तो ड्रॉई कहता है ये लो भाई पैसे पकड़ो, तो ड्रॉई ने पैसा दे दिया। अगर ड्रॉई ने पैसा दे दिया तो नोटरी पब्लिक को पैसा मिलेगा, नोटरी पब्लिक हमें वो पैसा आके दे देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ड्रॉई कहते हैं नोटरी पब्लिक को भी मना कर दे कि भाई मैं तो पैसे मेरे पास है ही नहीं। तो ऐसे केस में नोटरी पब्लिक क्या करेगा, इस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा, यानी नोटिंग कर लेगा। एंड फॉर दिस ही माइट चार्ज सम नोटिंग चार्जेस। तो उसके लिए क्या होते हैं बेटा, कुछ नोटिंग चार्जेस हो सकते हैं। अब नोटिंग चार्जेस जो है वो ध्यान रखना कभी भी ड्रॉर का खर्चा नहीं। नोटिंग चार्जेस जो होता है वो खर्चा ड्रॉई का ही रहेगा, क्योंकि उसी की वजह से डिसऑनर हुआ। बट नोटिंग चार्जेस इनिशियली कौन पे करके चलता है, जो होल्डर ऑफ द बिल। तो अगर मान लीजिए बिल रिटेन करा गया था टिल ड्यू डेट, तो ड्यू डेट के ऊपर ड्रॉर नोटिंग कराएगा। ड्रॉर नोटिंग कराएगा लेकिन हमने ड्रॉई से पैसा लेना है, तो ड्रॉर अपनी किताबों में ड्रॉई को डेबिट करेगा नोटिंग चार्जेस से, नोटिंग चार्जेस के अमाउंट से। और ये पैसा पेमेंट करके चलेगा, यूजुअली कैश में पे करा जाता है बेटा नोटिंग चार्जेस, तो टू कैश। ड्रॉई अपनी किताबों में क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस का खर्चा है तो नोटिंग चार्जेस डेबिट, और लेकिन ये पैसा देना किसको है, ड्रॉर। इसी तरीके से बेटा अगर नोटिंग चार्जेस मान लीजिए कि एंडोसी ने करवाया, नोटिंग चार्जेस कराई, नोटिंग कराई थे, तो अब एंडोसी तो क्या कहेगा कि भाई मैंने तो ड्रॉर से रिकवर करना है, राइट। ड्रॉर अपनी किताबों में बेटा यहाँ पे एंट्री पास करके चले, ड्रॉई को डेबिट करेगा, उससे पैसा लेना है, एंडोसी को पैसा देना है। और आप ड्रॉई की बुक्स देखोगे तो उसके लिए नोटिंग चार्जेस वही खर्चा और ड्रॉर को क्रेडिट करेगा। व्हाट इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय बैंक, तो ड्रॉई को डेबिट करा जाएगा क्योंकि उससे पैसा लेना है, लेकिन हमारी जेब से तो गया एक बार के लिए, क्योंकि बैंक ने पेमेंट करी, हम उसको पेमेंट करेंगे टू बैंक। इन बुक्स ऑफ ड्रॉई अगर आप देखोगे सेम एंट्री हो रही है यहाँ पर भी, दैट इज नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉ। चलिए बेटा, बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। नाउ व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ द रिन्यूअल ऑफ बिल। बेटा देखो कई बार ऐसा होता है ना कि ड्रॉई को पता लग गया, चलो चलो पहला एक केस हमने देखा था यहाँ पे रिटायरिंग का बिल अंडर रिबेट था, कि ड्रॉई ने जल्दी आके पेमेंट कर दी। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है रिटायरिंग उसको दिख जाए ड्रॉई को कि भाई अभी तो पैसे नहीं पड़े, अभी तो पेमेंट कर नहीं पाऊंगा, तो तब क्या करें सर। अब अगर वो अभी पेमेंट नहीं कर पाएगा तो उसने आया हमसे रिक्वेस्ट करी, कहता कि भाई बिल मेरा रिन्यू कर दो, तो यहाँ पर बेटा बिल रिन्यू करा जा सकता है। अगर हम बिल रिन्यू कर रहे हैं सबसे पहले पिछला बिल कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एंट्री डिसऑनर के टाइम पे होती है वही आपकी एंट्री हो जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि ड्रॉई कुछ पार्ट पेमेंट कर दे, अब जितने अगर पार्ट पेमेंट करता है उसकी एंट्री करोगे। अब ऐसा हो सकता है ना कि जो एक्सटेंडेड पीरियड है, डेफिनेटली क्या आप उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करके चलोगे, बिल्कुल सर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पहले 3 महीने का बिल था वो 2 महीने और मांग रहा है, टोटल 5 महीने ले गया, तो जो 2 महीने एक्सटेंडेड पीरियड है उसका इंटरेस्ट लोगे ना। तो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए बेटा इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है नहीं हो रही, यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। फिर उसके बाद एक नया बिल बनाया जाता है, वो एक्सेप्ट करा जाता है, फिर वही कहानी शुरू हो जाती है कि बिल रिटेन कर लिया, एंडोर्स कर दिया, डिस्काउंट करा दिया, ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ, वो पूरा चैप्टर जो अब तक पढ़ा वो रिपीट टेलीकास्ट चलता है। बेटा ड्रॉर अपनी किताबों में एंट्री पास करके चलेगा जब ओल्ड बिल कैंसिल होगा। तो जो बेटा एंट्री आप डिसऑनर के टाइम पे करते हो बिल्कुल वैसे ही, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ड्रॉई अपनी किताबों में बिल्स पेबल टू ड्रॉर करेगा। अब इंटरेस्ट क्या निकाला जाएगा फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। अब इंटरेस्ट एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कैसे निकाला जाएगा बेटा, बेटा देखो इंटरेस्ट अगर तो कैश में मिल रहा है तो यू कैन डायरेक्टली पास द एंट्री कैश टू इंटरेस्ट, और ड्रॉई ने इंटरेस्ट पेमेंट करा होगा तो इंटरेस्ट टू कैश। बट व्हाट इफ इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड इन कैश, तो आप पहले ड्यू कर लीजिए। ड्यू करोगे तो क्या होगा सर, सीधी सी बात है, अगर ड्यू करेंगे इंटरेस्ट जो है हमारे लिए तो इनकम है ना सर, ड्रॉर के लिए तो इनकम है, और ड्रॉई से पैसा लेना है, तो ड्रॉई टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है खर्चा है किसके लिए, ड्रॉई के लिए, देना किसको है, ड्रॉर को, तो इंटरेस्ट टू ड्रॉर। अब आप क्या करोगे, आप नया बिल बनाओ। अब नया बिल किस अमाउंट से बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। देखो बच्चों ऑब्वियस है, जितना अमाउंट बचा हुआ है उस अमाउंट से बिल बनना है। 30,000 का बिल था, सपोज करो पार्ट पेमेंट में 10,000 दे दिया, तो 20,000 का तो नया बिल बनना ही बनना। अब बस ये चेक कर लेना कि इंटरेस्ट का अमाउंट पे करा गया या नहीं करा गया। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दिया गया तब तो 20,000 का बिल बनेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पे करा गया
तो 20,000 के अंदर व्हाट यू विल हैव टू ऐड इज द इंटरेस्ट एलिमेंट, तो वो आप ऐड करके चलोगे। ठीक है, तो उतने अमाउंट का बिल बनेगा। तो अब रिन्यूअल बिल जो है जब रिसीव होगा और एक्सेप्ट होता है तब क्या एंट्री पास होगी, ड्रॉर अपनी किताबों में कहेगा बी आर टू ड्रॉई, और ड्रॉई अपनी किताबों में क्या कहेगा बेटा, ड्रॉर टू बी पी। बेटा नेक्स्ट इज द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। नाउ व्हाट इज दिस केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई? बेटा ऐसा हो सकता है कि जो ड्रॉई है वो इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो अब अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो हो सकता है उसके एसेट्स बेच के कुछ पैसा रिकवर हो जाए, तो समथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो बेटा जो अमाउंट रिकवर हो गया उसको तो रिकॉर्ड कर लेंगे, जो अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता वो क्या बैड डेट हो गया, तो ड्रॉर की किताबों में क्या बैड डेट आ जाएगा। लेकिन ड्रॉई की किताबों में क्या करोगे, वो तो अमाउंट पे ही नहीं कर सकता, तो उसकी किताबों में क्या लिखेंगे बेटा हम, डेफिशिएंसी। तो डिसऑनर के टाइम में बेटा क्या होगा, ड्रॉई टू बी आर और बीपी टू ड्रॉ, ये वही आपकी कॉमन एंट्री। बट अगर कुछ अमाउंट मिला है तब क्या एंट्री पास कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट एज द केस में भी, टू ड्रॉई विद द फुल अमाउंट। बट जो अमाउंट नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, बैड डेट में। अब ड्रॉई अपनी किताबों में क्या करेगा, वो ड्रॉर को डेबिट करेगा, जितना पेमेंट कर दिया कैश क्रेडिट करेगा कैश या बैंक, और जो वो पेमेंट नहीं कर पाया बेटा वो कहाँ दिखाएगा, डेफिशिएंसी। तो बेटा ये था आपका क्या चीज, दिस वाज योर कंसेप्ट ऑन इंसॉल्वेंसी। बेटा अब इंसॉल्वेंसी के बाद नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट आ जाता है वो आता है द पॉइंट ऑफ द अकोमोडेशन बिल्स। बेटा अकोमोडेशन बिल को समझाने के लिए ना आई वुड डायरेक्टली टेक एन एग्जांपल। बेसिकली अकोमोडेशन बिल या म्यूचुअल अकोमोडेशन का कंसेप्ट है क्या चीज, बेटा जो अभी तक हमने पढ़ा वो था ट्रेड बिल। ट्रेड बिल के अंदर क्या हो रहा था कि कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हो रही थी दो लोगों के बीच में, फिर एक बिल बनाया जा रहा था, उसकी पेमेंट हो रही थी, एक्सेप्टेंस हो रही थी, रिसीविंग हो रही थी, ठीक है, जो भी आगे फिर कहानी रची, डिस्काउंट करा लिया, एंडोर्स कर दिया एंड ऑल दैट। अकोमोडेशन बिल जो है वो सहूलियत के लिए, दो दोस्त हैं, दोनों को पैसों की जरूरत है, कहते हैं साहिल सर ने हमें एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिखाया था। एक्स बोलता है वाई को, एक्स कहता है कि मैं ना एक बिल बनाता हूँ वाई, तो उसको सेप्ट कर लिया। तो एक्स के लिए क्या बन जाएगा, बी आर, वाई के लिए क्या बन जाएगा, बीपी। ठीक है, अब एक्स क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक में जाके ये बिल डिस्काउंट करा लेगा, तो पैसे मिल गए, दोनों ये पैसे आपस में बांट लेंगे, 2 महीने 3 महीने मजे करेंगे पूरे। फिर उसके बाद जब 3 महीने बाद ड्यू डेट आएगी, पैसा बारी वापस करनी ही आएगी, तब पैसा किससे लिया जाएगा, वाई से। तो एक्स अपने हिस्से का पैसा वाई को देगा, वाई बैंक को पेमेंट करेगा, खत्म। ये तब होगा जब ऑनर हो रहा है ना। बेटा दिस क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये मेरे कंसेप्ट नोट्स के अंदर है, दिस इज नॉट योर बुक क्वेश्चन, ये मेरे कंसेप्ट नोट्स के अंदर है। एंड इफ यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट, दैट इज मई 2025, वहां पे 5 नंबर का आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। म्यूचुअल अकोमोडेशन जो है, एक्स ने बिल ड्रॉ करता वाई के नाम का 6,000 का एट 3 मंथ्स ऑन 1 अप्रैल। वाई ने बिल एक्सेप्ट करा और रिटर्न कर दिया एक्स को, जिसने डिस्काउंट कराया 6% पे। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो ये अमाउंट होगा, प्रोसीड होगा, वो 2:1 में शेयर करके चलेंगे। और डेट ऑफ मेच्योरिटी पे एक्स ने क्या करा, अपना हिस्सा वाई को दे दिया जो उसका बनता था, और वाई ने क्या कर दिया, ऑनर कर दिया। तो बेटा अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो 1 अप्रैल को जब बिल बनाया गया होगा, एक्स कहेगा बिल रिसीवेबल टू वाई, वाई के लिए तो क्या हो गया, बिल्स पेबल, तो एक्स टू बिल्स पेबल। अब एक्स ने डिस्काउंटिंग कराई तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल। बैंक के अंदर बचे कितना, 5910। ये कैसे आया सर, सर 6,000 का बिल था, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 3 महीना भी पीरियड बचा हुआ था, तो 90 का डिस्काउंट आ गया, 90 गया डिस्काउंट में, बैंक में गया 5910, बिल रिसीवेबल में कितना गया, 6,000। अब इन्होंने आपस में तय किया था 2:1 की रेशो, यानी जो अमाउंट आएगा उसका 2/3 कौन रखेगा, एक्स, 1/3 कौन लेगा, वाई। तो एक्स वाई को 1/3 अमाउंट दे देगा, तो वाई को डेबिट करेगा 2,000 से, बैंक क्रेडिट करेगा कितने से, 1970 से। कैसे आया 1970, सर 5910 मिला, 3 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, डिस्काउंट 90 का था। अब 90 का डिस्काउंट तो बेटा टोटल के ऊपर था ना। अब जरा सोच के देखना, अगर वाई जो है वो 1/3 अमाउंट लेकर जा रहा है तो 90 का 1/3 डिस्काउंट भी तो उसको बेयर करना चाहिए। तो बेसिकली डिस्काउंट की रिकवरी हो रही है, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। अब वाई अपनी किताबों में क्या कहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2x, अमाउंट कितना, इसको 1970 मिले होंगे, 2,000 क्रेडिट करा और 30 डेबिट करा। सर अब कोई बच्चा ये कहे सर 2,000 से क्यों नहीं एंट्री करी आपने बैंक के अंदर, अरे बेटा जब आपने 6,000 का बिल डिस्काउंट कराया, आपको 5910 मिले, तो पूरा डिस्काउंट खुद झेल लोगे, उसमें से पैसा वाई भी तो यूज कर रहा है।
तो वाई से कहोगे ना कि भाई 90 रुपये डिस्काउंट का पड़ा है, तो भाई अपने हिस्से का तू बेयर कर। अब क्या होगा, अब जब ड्यू डेट आएगी, पेमेंट की बारी आएगी, तो एक्स अपने हिस्से का पैसा वाई को दे देगा, जो उसकी पेमेंट बनती थी, यानी वाई टू बैंक 4,000। ये पैसा रिसीव करेगा, फिर पेमेंट के टाइम पे बिल्स पेबल टू बैंक एंट्री हो जाएगी। बेटा अब होगा क्या, क्वेश्चन के अंदर वो ना यहीं पर ट्विस्ट डालना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर वो लेकर आ जाएगा कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, नया बिल बनाया गया, तो अगले क्वेश्चन के अंदर कुछ वैसा ही है। तो अकोमोडेशन बिल का रट्टाफिकेशन मानने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्स ने एक बिल बनाया 1200 का, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए, 4:2 यानी 2:1 ही है। अब एक्स ने क्या करा, बिल को डिस्काउंट करा लिया 1110 रुपए का, और 1/3 अमाउंट जो है बेटा वो प्रोसीड्स रेमिट कर दी वाई को। वाई ने एक और बिल बनाया 1800 रुपए का, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड्स टू मीट द फर्स्ट बिल। कह रहे हैं पहले बिल की पेमेंट के लिए भाई नया बिल बनाना पड़ेगा। अब सेकंड बिल जो है वो भी डिस्काउंट कराया गया, और 360 रुपए दिए गए हैं एक्स को फर्स्ट बिल की पेमेंट के बाद। सेकंड बिल ड्यूली मेट हो गया बच्चा, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा, सर सबसे पहले एक्स की किताबों में बी आर टू वाई, क्योंकि एक्स ने बिल बनाया था, वाई ने एक्सेप्ट किया था, तो बी आर टू वाई 1200, एक्स टू बीपी 1200। अब क्या होगा सर, अब एक्स अपनी किताबों में क्या करेगा, डिस्काउंटिंग कराएगा ऑफ कोर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1110, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 90 टू बी आर। अब इसकी एंट्री वाई कुछ नहीं करेगा। अब क्या होगा, अब क्योंकि इनकी आपस में सहमति थी कि 1/3 अमाउंट वाई को जाएगा, अब पैसा मिल चुका है तो वाई को पैसा दिया जाएगा, तो वाई को डेबिट करेंगे किस अमाउंट से, 400 से, दैट इज 1/3। क्रेडिट क्या करोगे बैंक, कितने से, 370 से, 1110 मिला था, 1110 का 1/3 कितना, 370। देन 90 का डिस्काउंट था, इसका 1/3 30। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री वाई अपनी किताबों में करेगा, बैंक 1100, बैंक 370, डिस्काउंट 30, और एक्स 400। सर इसके बाद क्या होगा, सर अब इसके बाद क्या होगा कि वाई जो है एक और बिल बना के चल रहा है, इस बार वाई बिल बना रहे हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वाई की किताबों में बी आर आना चाहिए, एक्स की किताबों में बीपी आना चाहिए। देखिए जरा, बी आर टू एक्स, वाई टू बीपी। अब इसके बाद क्या हुआ, इस बिल को डिस्काउंट कराया गया, इसको कितने में डिस्काउंट कराया गया, 1740 में। तो वाई अपनी किताबों में कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर 1800, 1740, 60 और 1800। अब क्या होगा, सर अब पिछले बिल की पेमेंट करी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सेकंड बिल है उसको डिस्काउंट कराया गया है, एंड 360 जो है वो रेमिट करा गया है एक्स को, लेकिन पहले बिल की पेमेंट के बाद। तो पहला बिल था 1200 का, तो वाई जो है 1200 की पेमेंट करेगा, तो बिल्स पेमेंट टू बैंक। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद रेमिटेंस हो रही है। अब यहां पर डिस्काउंट की बेरेंस करी जाएगी, रेमिट करेगी 360 रुपए, तो टू बैंक का कितना गया, 360, एक्स डेबिट होगा। अब बेटा ऑब्वियसली जब इस बिल को डिस्काउंट कराया गया, तो इसके डिस्काउंट को भी तो बेयर करके चलना पड़ेगा ना। तो अब इसके डिस्काउंट को कैसे बेयर करेंगे, जरा सोच के देखना। सर टोटल डिस्काउंट था 60 रुपए का, सर टोटल डिस्काउंट कितना था बच्चों, 60 रुपए का। सर इस 60 में से ये 60 का डिस्काउंट जो है वो 1740 के ऊपर है आफ्टर डिस्काउंट, तो 1740 मिले हैं, 60 रुपए का डिस्काउंट हुआ। अब इसमें से कितना अमाउंट है जो एक्स के लिए यूज हुआ। सर देखो 360 तो हम वैसे ही रिमिट कर रहे हैं नए वाले, और हमें नया बिल बनाना ही इसी वजह से पड़ा क्योंकि एक्स ने पेमेंट नहीं करी थी, पिछले बिल की शॉर्टफॉल बढ़ गई थी। तो अगर एक्स अपने पिछले बिल का अमाउंट देता, तो 800 रुपये तो देता ना वो, 1200 रुपये का था, 1/3 वाई ने उठाया, 800 इसने उठाया। तो ये जो मैं कह सकता हूँ कि आउट ऑफ 1740, 1160 तो इसी के लिए यूज हुआ एक्स के लिए, इतने का डिस्काउंट इसको बेयर करना चाहिए। तो कितना आ जाएगा बेटा, 40, तो 40 रुपीज का डिस्काउंट रिकवर करोगे। यहाँ कितना आ गया, 400, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, बैंक डिस्काउंट टू वाई। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इस बिल की जो है पेमेंट हो रही है बेटा क्या, अब यहाँ पर आफ्टर सेकंड बिल जो है वो डिलीमेंट हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है, अब सेकंड बिल की कलेक्शन तो किससे करी जाएगी, एक्स से, तो वाई अब अपना हिस्सा देगा। तो अब जो भी इनका नेट बैलेंस बन रहा होगा, वाई की किताबों में एक्स टू बैंक, यहाँ पर बैंक टू वाई, और लास्ट में जाके क्या कर देंगे बेटा, बिल की पेमेंट, तो बिल्स पेबल टू बैंक। बेटा पूरा चैप्टर जो है वो यही है। इसके अलावा बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एक बार वीडियो देख लेना जो इसकी अपलोड होगी बाद में, ठीक है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू कवर।
अकोमोडेशन बिल ध्यान से करिएगा। डिसऑनर रेन्युअल बात ध्यान से करके चाहिएगा इस बार डिसऑनर और रिन्यूअल जो है बहुत अच्छे से करके जाइएगा। या फिर जो सिंगल एंट्री वाले आपके बुक में क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर चार ट्रांजेक्शन दी होती है बस, ठीक है, अलग अलग एक ही की बुक्स में एंट्री करनी है, चार डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन है, या वो क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से करके जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। मोर वीडियोज विल बी अपलोडेड।